दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा वर्ग 2 के लिए आप में से काफी लोग अप्लाई कर रहे होंगे और आप में से काफी लोगों के कुछ क्वेरीज हैं अदर स्टेट को लेकर और कुछ चीजें हैं जो मैं चाहता हूं कि आप जानें, क्योंकि इसमें जो पहले के कुछ प्रूफ्स हैं वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो आप तो जानते हैं कि फॉर्म फिलअप इसकी बेसिकली आपकी चल रही है और कहीं ना कहीं 20 मार्च से आपकी परीक्षा भी प्रारंभ होने वाली है, बाकी बात भी चल रही है। लेकिन पहला बात तो काफी लोगों की क्वेरी है कि क्या सच में अदर स्टेट को मौका मिल रहा है। मौका अदर स्टेट को मिल रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है, अदर स्टेट वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इस पर पूरा डिटेल वीडियो भी हम बना चुके हैं, लेकिन ध्यान से देखिएगा कुछ इसके रीजन है जो पिछली बार जब चयन हुई थी तो काफी लोगों को हटाया गया था। उसका रीजन क्या है, काफी लोगों को हटाया गया था, वो सारे रीजंस मैं आपको क्विकली एक समरी करके बता देता हूं ताकि आपको पता चल जाए। जैसे कि काफी बच्चे थे जिनमें की सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की गड़बड़ी थी, तो ऐसे बच्चों को हटा दिया गया था। इवन आप सेलेक्ट हो गए हैं, मेरिट में आप आ सकते हैं, लेकिन आपको हटा दिया गया था। जैसे कि आपको मैं बताऊं यहां पर, जैसे देखिए स्नातक में 50% से कम अंक है, ठीक है, तो ऐसे बच्चे को हटा दिया गया। देखते चलिए, स्नातक में 50% से कम अंक था तो हटा दिया गया। स्नातक में अंग्रेजी मूल विषय नहीं है, अब उसमें क्या हुआ होगा कि उन्होंने अंग्रेजी से अप्लाई किया होगा लेकिन अंग्रेजी उनका मूल विषय नहीं है। कारण बस देखते रहिए, अभ्यर्थी ने बीएड डीएड की उपाधि अर्जित नहीं की है, मतलब जो ट्रेनिंग है उसका वो नहीं हुआ है। अब यहां पर देखिए बीएड सत्र जो था वो बीएड सत्र वो अलग था, यानी कि बीएड आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो वो सत्र नहीं हुआ था, तो उस वजह से भी हटा दिया गया। उसके बाद देखिए यूनिवर्सिटी जो है यूजीसी और एनसीटी से मान्यता सूची में नहीं है। कई बार आप गलत लोगों के चंगुल में आने के बाद कहीं से भी पैसा देके डिग्री कर लेते हैं, लेकिन आपका वो मान्यता नहीं होता है तो उस वजह से भी निकाल दिया जाता है। ये पूरा लिस्ट है उसकी। जाति प्रमाण पत्र महाराष्ट्र राज्य का है और आपको जो है आरक जो है 10% से कम अंक है। तो क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि अपना फॉर्म भरते समय अदर स्टेट वाले अपनी जो जाति वाति लगा देते हैं, आपको नहीं लगाना है। अदर स्टेट वाले को कोई आरक्षण नहीं है, आपको नहीं लगाना है। रिजल्ट में आ जाएगा लेकिन बाद में सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि आप नहीं हो। अदर स्टेट वाले अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं लेकिन आप उसमें वो शामिल नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए ऐसे काफी सारी चीजें हैं, जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर स्नातक में 50% से कम अंक है तो ये भी गड़बड़ है। सत्र अगर आपका अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो भी गड़बड़ है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो अगर आप देखोगे तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे पात्रता परीक्षा में 90 अंक से कम होने से और जाति प्रमाण पत्र अन्य राज्य का होने से, तो 90% से कम है तो सिर्फ रिजर्वेशन वहां के लोगों को है, तो आपका जाति प्रमाण पत्र बहुत लोग क्या करते हैं SC ST हैं अदर स्टेट का वहां पे लगा दिया। आपको नहीं लगाना है, आपको जनरल से अप्लाई करना है। आप समझ रहे हो, ये फॉर्म भरने में आप ध्यान रखना। उसके बाद देखिए निर्धारित प्रशिक्षण शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन तिथि जो थी पिछली बार उस समय से अब तक में अर्जित नहीं हुआ, उसके बाद कंप्लीट हुआ, तो बहुत लोग उस वजह से भी छट जाते हैं, है ना। एक शैक्षणिक सत्र में 2 उपाधि, कई लोग पैरेलल डिग्री करते हैं, बार बार हम लोग इस पर बोल रहे हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं। पैरेलल डिग्री आपको नहीं करनी है, एक नॉर्मल एक डिस्टेंस हो सकता है लेकिन 2 पैरेलल डिग्री जो है परमानेंटली नहीं हो सकती। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, ये पूरा लिस्ट जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, आप नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप देख लेना। जो जो लिस्ट मेन आया है, तो मूल विषय सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होना और स्नातक में 50% से कम होना, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसकी वजह से बच्चे छट रहे हैं, है ना। और रिजेक्शन बिकॉज द कैंडिडेट वाज मैरिड बिफोर द एज ऑफ 21 ईयर्स, 21 साल से पहले मैरिड हो गया बच्चा, तो वो भी एक बड़ा इश्यू हो गया क्योंकि आपका गवर्नमेंट रूल के आप खिलाफ किए। स्नातक में निर्धारित मूल विषय उर्दू आपका नहीं होना जो होना चाहिए जिससे आपने अप्लाई किया था। और उसके बाद जो अनुभव प्रमाण पत्र है, जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा जाता है कई जगह पर अतिथि वर्ग में, उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं हुआ, है ना। आयु सीमा का अगर आप ढंग से कैलकुलेशन नहीं कर पाए, ऐसे काफी सारी चीजें हैं जो आप देखोगे तो जिसकी वजह से लोग को निकाला गया है। और देखिए संबंधित वाणिज्य विषय में स्नातक है जिसमें अंग्रेजी मुख्य विषय के रूप में नहीं है, तो उसकी वजह से अप्लाई कर दिया गया। तो ऐसे काफी सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आपको यहाँ पर रोक दिया जाता है, तो आप इन चीजों का ध्यान रखें। लेकिन अदर स्टेट वाले अलाउ हैं, सही तरीके से आप अप्लाई करिए। और कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी फॉर्म की जो तारीख है वो सब आपको पहले भी बता दी गई थी और अभी भी मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको जो है 28 तारीख से लेके 11 फरवरी तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, संशोधन 16 फरवरी तक कर सकते हो, 20 से परीक्षा प्रारंभ है। बाकी अतिथि शिक्षक वाला जो मैटर चल रहा है उस पर भी हमने कल आपको वीडियो बना दिया था। थैंक यू वेरी मच।